Today we discuss here equivalent decimals with examples. Equivalent decimals. Equivalent decimals means all decimals which have same value called equivalent decimals. Means जीरो ऐड करने पे या रिमूव करने पे जिन डेसिमल्स नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मीनिंग वही होता है, वो होते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स. फॉर एग्जाम्पल ये 5 टेंस है, ये 50 हंड्रेड्स है और ये 500 है. 5 टेंस मीन्स फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखेंगे डेसिमल को? 5/10. 50 हंड्रेड्स को हम लिख सकते हैं 50/100 और 500 को हम लिख सकते हैं थाउजेंड्स को हम लिख सकते हैं 500/1000. अगर हम इसको अगेन डेसिमल में चेंज करेंगे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.5 फिर 0.50 एंड 0.500. तो इन वैल्यूज के बाद इसमें 5 है, इसमें 5 के बाद 0 है और इसमें 5 के बाद 0 है. वी नो दैट कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर में लास्ट में 0 होते हैं, चाहे कितने भी 0 होते हैं, उनकी कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब उनसे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अगर 0 के बाद कोई नंबर होता है तो वैल्यू में 0 का मीनिंग होता है, लेकिन 0 के बाद कोई नंबर नहीं होता तो वैल्यू में कोई मीनिंग नहीं होता 0 का. तो इसलिए हम इनको लिख सकते हैं 0.5. इसको भी हम लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो इसमें 0 का कोई मीनिंग नहीं है डेसिमल में. इसको भी हम लिख सकते हैं 0.5. इसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं 0.5. तो ये ऐसी वैल्यूज जिनमें वैल्यू जिसकी चेंज नहीं होती वो होती है हमारी इक्विवेलेंट डेसिमल्स. तो ये 0.5 और ये भी 0.5 और ये भी 0.5. तो ये जो वैल्यूज हो गई ये हो गई इक्विवेलेंट डेसिमल्स. जीरो वाली प्रॉपर्टी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. ये देखिए हमने नंबर लिया 4.506 और नेक्स्ट नंबर हमने लिया है 5.500. तो इस नंबर को हम 4, इसकी जो मीनिंग होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 4.506 ही होगी, क्योंकि इसमें 0 के बाद एक नंबर है इसलिए इसमें 0 वैल्यू करेगा. लेकिन इसमें 5.500, इसमें 0 को हम रिमूव करके लिख सकते हैं. इसे हम लिख सकते हैं 5.5, क्योंकि इसमें 0 के बाद या 0 के बाद कोई नंबर नहीं होने पर डेसिमल्स में उसमें 0 का मीनिंग नहीं होता है, 0 से वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो यही प्रॉपर्टी हमारी इक्विवेलेंट डेसिमल्स में भी वर्क करती है. अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि राइटिंग और रिमूविंग 0 एट द एंड ऑफ अ डेसिमल्स नंबर डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू. तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होगी कि डेसिमल नंबर के एंड में 0 ऐड करने से या रिमूव करने से उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता. इसी बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंट्स, मतलब राइट द इक्विवेलेंट डेसिमल्स. तो नंबर्स हैं उसे हम इक्विवेलेंट डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसमें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम 0 रिमूव कर देंगे या 0 ऐड कर देंगे. तो एग्जाम्पल के लिए हमें एक नंबर दिया गया है 0.8. तो इसको हम इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने एक 0 लगा दिया 0.80. फिर उसके बाद नेक्स्ट 0.800 और 0.8000. तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं, क्योंकि इसमें 0 ऐड करके हमने इक्विवेलेंट डेसिमल बना दिया है, लेकिन इन सब की वैल्यू सेम है. नेक्स्ट हम लेंगे, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें इसके लिए इसके इक्विवेलेंट डेसिमल्स हमें लिखने हैं. तो ये हमारा क्या है 0.30 और ये है 0.300. तो 2 स्टेप हमारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लेकिन इसके हमें इक्विवेलेंट डेसिमल्स लिखने हैं. तो हम इसके स्टेप को लिख देंगे. इससे पहले का स्टेप क्या होगा? 0.3 और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 0.30 और 0. तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल नंबर को इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे.
नेक्स्ट इसके स्टेप्स में भी हमें इक्विवेलेंट डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम 0 ऐड करते जाएंगे। तो 0 ऐड कर दिया, ये हमने 75.60, 75.6, नेक्स्ट स्टेप होगा 0 0 और इसका होगा 75.6 0 0 और 0। तो इस तरीके से हमें नेक्स्ट स्टेप मिलते जाएंगे और इक्विवेलेंट बैलेंस डेसिमल्स में कन्वर्ट करते जाएंगे 0 को ऐड करके। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स।